हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। क्लास 11 का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टेकअप किए थे ग्रोथ के पैरामीटर्स। तो अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ की। अगर हम देखें तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, ग्रेविटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो सारे के सारी ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर जो है साइज में ग्रो करना है, अगर मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस में नहीं वाटर काम में आता है। ग्रोथ जितनी भी होनी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर से रिलेटेड है। कैसे? अब अगर साइज में ग्रो करना है तो साइज में ग्रो करने के लिए टर्जेंट होना ज़रूरी है। जितनी भी एक्सपेंशन ग्रोथ होती है ना, उस सारी के लिए टर्जेंट होना, टर्जेंट मीन्स पानी से भरा हुआ सेल का, वो होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम, तो वहाँ भी ज़रूरत है। अब अगर हम देखें कि जितना भी सेल का जैसे क्लोरोफिल है, लाइट ट्रैपिंग डिवाइस है, तो पिगमेंट है सॉरी, तो उसके लिए भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट लाइट का सोर्स जो है वो डायरेक्टली इस पर पड़ सके। इसके अलावा क्या चाहिए होता है ग्रोथ के लिए? मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें हैं। अब आप देखो, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किस पर्पज़ के लिए चाहिए? मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होनी है ना, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन अगर होगी तभी जो उसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ट्रैप्ड है वो रिलीज़ हो सकेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स किस पर्पज़ के लिए चाहिए? न्यूट्रिएंट्स सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, जैसे कि फॉस्फेट एनरिच्ड हो गए, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई। इसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट जो है वो अगर प्रोटोप्लाज्म है उसको बनाने के लिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म में भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिना तो ये सारा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। हमने पहले भी किया था, क्योंकि ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, तो ये बिना ऑप्टिमम टेम्परेचर के ये पॉसिबल नहीं हो सकती इस तरह की ग्रोथ जो होनी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं स्टेप्स जिनमें लाइट चाहिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए। इसी तरह जब सीड की जर्मिनेशन होती है ना, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो लाइट की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट चाहिए होती है। जिनको चाहिए होती है उनको बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स, और जिनको नहीं चाहिए होते दे आर नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। इसी तरह से ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे रूट है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड जो शूट है वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो करता है। तो इन सारी चीज़ों में ग्रोथ के लिए ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, दे आर कॉल्ड कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अगला टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि कोई भी सेल जो था वो पहले अभी हमने फेजेस में किया था ना, पहले डिवाइड किया, फिर इलोंगेट किया, फिर मैच्योर हुआ। तो मैच्योर कैसे हुआ? कि उसमें उसने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था उस हिसाब से उसने अपने में कोई चेंजेस ले आया। तो वो चेंजेस क्या है? अगर सपोज करो कोई ट्रेकियरी एलिमेंट है, ट्रेकियरी एलिमेंट्स किसका पार्ट है? जाइलम का पार्ट है। तो ट्रेकियरी एलिमेंट ने पानी कंडक्ट करना है, तो आप समझ सकते हो उसकी वॉल को रिजिड, इलास्टिक, स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, है ना। मतलब इसकी जो सेल वॉल है उसकी अच्छे से स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए सेल्स में, और सेकेंडरी वॉल्स बन जाएं विच आर लिग्नोसेलुलोजिक इन नेचर। तो ये फॉर्मेशन अगर होगी तो वो स्ट्रांगली उसमें से पानी की कंडक्शन हो सकेगी। ये हो गई इसकी डिफरेंशिएशन। तो पहले हमने किया था किसी भी सेल में डिवीजन हुई, फिर इलोंगेशन हुई, फिर मैच्योरेशन हुई। तो अब अगला स्टेप है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? कि अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन करने के लिए उसने सेल ने अपने में कुछ चेंजेस लाए, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया ट्रेकियरी एलिमेंट्स का। इसी तरह से अब
कई बार क्या होता है, ये जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे, अब जैसे कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो कि पावर ऑफ डिवीजन लूज कर चुका है, इन कंट्रास्ट टू मेरिस्टेम विच हैव पावर ऑफ डिवीजन, अभी भी वो डिवाइड कर सकते हैं। तो पेरेन्काइमेटस परमानेंट टिश्यू है। आफ्टर सम स्टेज ऑफ लाइफ वो क्या करते हैं, वो अपने में से कॉर्टेक्स में से वो कट ऑफ करते हैं वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्टेम में ना, डाइकॉट स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है उसे हम बोलते हैं फैसिकल। तो क्या होता है कि इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, मतलब दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप करना शुरू कर देता है। ये लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे हुआ ना, तो ये कौन से सेल्स थे, ये वो सेल्स थे जिनके पास अभी पहले पावर ऑफ डिवीजन नहीं थी, उन्होंने परमानेंट से रिवर्ट कर गए, रिवर्ट करके उनके पास अब पावर ऑफ डिवीजन आ गई। तो वी कॉल देम डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। जो भी काम कर रहे थे वो अब वो काम छोड़ दिया उन्होंने और उन्होंने पावर ऑफ डिवीजन रिगेन कर ली। वी कॉल देम डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो एग्जांपल्स क्या है, लेटरल मेरिस्टेम्स, वन इज वैस्कुलर कैम्बियम। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो उस केस में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, एंड दूसरा जो है वो कॉर्क कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो इंटरफैसिकुलर जो है वो तो बाद में बना है, इंट्राफैसिकुलर इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो पहले से था। तो अब ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उन्होंने, वैस्कुलर कैम्बियम ने जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, इसको क्योंकि बाद में बन रहा है वी कॉल इट सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड बनाया। ये क्या थे, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। लेकिन ये जो अब बने हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये स्पेशलाइज्ड है, सेकेंडरी जाइलम फॉर वाटर कंडक्शन एंड सेकेंडरी फ्लोएम फॉर फूड कंडक्शन। तो ये क्या हो गए, री डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो री डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बनेगा कि डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू से डिवाइड होकर बने हुए सेल्स विच नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें कॉर्क कैम्बियम कॉर्क टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स इनर साइड बनाता है, एंड वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड बनाता है। तो डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो कौन से हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, जैसे ट्रेकियरी एलिमेंट्स। डी डिफ्रेंशिएटेड में जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो क्या है, cortical cells which are basically parenchymatous, regain power of division can be lateral meristems, one vascular cambium जिसका interfascicular cambium एग्जाम्पल है, एंड दूसरा cork cambium। ये डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू जो नए टिश्यूज रीजेनरेट कर रहा है, वी कॉल देम री डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो अब इसमें क्या है, जैसे दो इसमें और चीज़ें पूछी गई हैं कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनसीईआरटी है, तो ट्यूमर के सेल्स को आप क्या बोलोगे। ट्यूमर के सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड माइटोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि ऐसे सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, बस वो डिवाइड करी जाते हैं। बहुत रैपिड ग्रोथ रेट होता है इनका। दूसरा इसमें पूछा गया कि पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा के सेल्स अगर हम कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टोटिपोटेंट सेल्स। तो ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, ये दो हमारे पास इसका बनता है। तो अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर सिर्फ ग्रोथ ही ओपन नहीं है, इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी ओपन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पेरेन्काइमा वाले सेल्स थे वो अगर वो स्टीलर रीजन में है तब तो वो वैस्कुलर कैम्बियम बना रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में है तो वो कॉर्क कैम्बियम बना रहे हैं। इसका मतलब उसकी लोकेशन की बेसिस पे और कौन से सेल्स जो है वो डी डिफ्रेंशिएट हुए हैं, वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिस जगह पे वो लोकेटेड है।
तो इसका कैसे हुआ, जैसे हम अगर देखें कि जो रूट एपेक्स की अगर हम बात करें तो जो तो थोड़ा बिल्कुल आगे आगे वाले सेल्स हैं वो तो रूट कैप बना देते हैं, जो थोड़ा साइड पे पेरिफेरी को पुश हो गए वो सारे एपिडर्मिस बना देंगे, बीच वाले जो सारे सेल्स हैं वो वैस्कुलेचर बना देंगे। तो ऐसे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये अपनी फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग तरह के परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अब हमें डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ना अगर आपने ये एनाटमी में नहीं किया हुआ प्रॉपरली तो एनाटमी वाला पार्ट जो है वो इसके साथ ही आप रिवाइज कर लेना, दैट भी आपका ये चैप्टर अच्छे से बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ लिख दिए जाएंगे, उसमें लिखा जाएगा कि इनमें से पिक करो कि कितने डिफ्रेंशिएटेड है बाय नंबर काउंटिंग करके, कि जैसे कैम्बियम, कॉर्कैम्बियम, उसी तरह से कैमरिजाइलम, कॉर्टेक्स वगैरह ये सारे लिख दिए और वो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ इसमें से हाउ मेनी सेल्स आर लाइक दिस, या नेम द टिश्यूज़ विच आर डिफ्रेंशिएटेड या विच आर रीडिफ्रेंशिएटेड, ऐसे करके ये आपका कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो सीड जर्मिनेशन से लेके पूरा जब तक सीड प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करके सारा सेनेसेंस तक का पीरियड जाता है उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन हुई, डिवीजन होके प्रोटोप्लाज्म ग्रो करने के बाद ही डिवाइड करेगा ना, डिवीजन हुई, फिर उसके बाद सेल इलोंगेट किए, फिर मैच्योर हुए, मैच्योर होते होते साथ में वो डिफ्रेंशिएट हो गए। वो जो मैच्योर सेल्स थे उनके अंदर कुछ डिटीरियोरेटिव चेंजेस आ गए, उसको हमने बोला सेनेसेंस। ये सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। तो ऐसे करके पूरा सर्कल डेवलपमेंट का कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कभी आपको सीक्वेंस पूछी जा सकती है, वो सीक्वेंस आपने लर्न कर लेनी है। अब जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना वो अलग अलग एनवायरनमेंट या अलग अलग फेजेस के लाइफ की फेजेस जो होती हैं उसमें वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर हम लाइफ की फेजेस की बात करें तो जुवेनाइल फेज के अंदर यंग लीव्स जो है वो होल लीव्स एंड एडल्ट फेज के अंदर यंग लीव्स डिसेक्टेड होती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हेट्रोब्लास्टिक डेवलपमेंट। जुवेनाइल एंड एडल्ट फेज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये किस केस में होता है, कॉटन में, कोरिएंडर में एंड लार्कस्पर में, इनमें तीनों में ऐसे ही होते हैं प्लांट्स। तो आप ऐसी दो तरह के आपको लीव्स नज़र आ जाते हैं। इसी तरह से हेट्रोफिली मतलब दो तरह की लीव्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के रिस्पॉन्स में भी हो सकती है, जैसे बटरकप में रेनानकुलस एक्वाटालिस, और दूसरा एग्जांपल है लिम्नोफिला हेट्रोफिला। इनके अंदर जो पानी के ऊपर वाले लीव्स हैं वो तो सारे होल लीव्स होते हैं, बड़े साइज के लीव्स, और जो पानी के अंदर वाले लीव्स हैं दे आर डाइसेक्टेड लीव्स सो दैट वाटर करंट से उनको डैमेज ना हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड हेट्रोफिली। ये किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों के दोनों प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन या फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट होने से जो प्लांट है वो अलग तरह का बिहेव करे, कि जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ चेंज हो जाए। तो जितनी भी ग्रोथ है, डिफ्रेंशिएशन है या डेवलपमेंट है, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम देखें डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन को ब्रॉडली इकट्ठा कर दो तो इट बिकम्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो तरह के फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल के अंडर है। जितने भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, अंदर के फैक्टर्स हैं, उसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर फैक्टर्स। इंट्रासेलुलर फैक्टर्स में क्या आएंगे, सारे जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे, कि जेनेटिकली वो सेल किस टाइप का था, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर हम इंटरसेलुलर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ये सारे फीचर्स जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंडर आ जाते हैं। तो मतलब इनका सारी चीज़ों का अमालगमेशन, सम टोटल मिला दें तो वो हमारे पास डेवलपमेंट कहलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही।